हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी की प्रश्नावली में प्रश्नावली 13.1 नई किताब के अनुसार और पुरानी किताब में प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में हमको माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने की हमारे पास तीन विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। कौन से सवाल में कौन सी विधि लगानी है, ये या तो सवाल में लिखा हुआ जाता है कि किसी एक विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे उसने सवाल में कह दिया कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें, तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। लेकिन अगर सवाल में केवल इतना लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सवाल में हम हमारी इच्छा से कोई सी भी विधि लगाकर माध्य निकाल सकते हैं। और जब हमको सवाल दिया हुआ हो और हमको लगे कि सवाल में बड़ी गणना कम होगी, तो हम प्रत्यक्ष विधि काम में ले लेंगे। और अगर लगता है कि इसमें गणना ज़्यादा होगी, 2 या 3 अंकों के संख्याएं हैं, तो उस वक्त हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से सवाल को हल करेंगे। अभी हम प्रश्नावली 14.1 पुरानी किताब में और नई किताब में प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न कर रहे हैं। सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों? तो यहाँ पर हम माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो वर्ग अंतरालों में 1 या 2 अंक की संख्या है, मतलब गणना छोटी होगी। और यहाँ भी बारंबारताएं 1-1 अंक की है और छोटी संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि ही काम में ले लेंगे। तो हमने आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया। जो पौधों की संख्या दे रखी है वहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 लिख दिया। और इनकी संगत बारंबारताओं को F से लिखते हैं, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। यह हमने इनकी बारंबारताएं लिख ली। तो सबसे पहले तो हम इन बारंबारताओं का योग करेंगे। तो इन बारंबारताओं का योग करें, मतलब 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3, इन सबको जोड़े तो हमारे पास आएगा 20। अब यहाँ पर हम निकालेंगे x, और x का मतलब होता है मध्य बिंदु। ये जो वर्ग अंतराल हमको दे रखे हैं, इन वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को x के रूप में लिखेंगे। और मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं, आधा कर देते हैं। यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये लिखे हुए हैं, इनको निचली सीमाएं कहते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो इस तरफ लिखे हुए हैं, इनको ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर निचली वर्ग सीमा 0 है और ऊपरी वर्ग सीमा 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + 2 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, उसे यहाँ लिख देंगे। फिर 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो हम लिखेंगे 3। 4 + 6, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7। 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो 9। 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो 11। और 12 और 14 26, और 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13। इस प्रकार से हमारे पास ये x के मान आ गए। वापस एक बार समझ लेंगे कि x का मान निकालने के लिए निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे, मतलब उसमें 2 का भाग लगा देंगे। और देखें हम ढंग से, तो जैसे 0 + 2 2 आया, 2 का आधा 1 आ गया, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में सब में 2-2 का अंतर है।
2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है। तो हम यहाँ 2 बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। 1 में 2 बढ़ाए 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। और चेक करने के लिए आप लास्ट वाले को एक बार देख लो, 12 प्लस 14 26, 26 क्या दे 13, मतलब ये सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स, मतलब एफ को एक्स के मानों से गुणा करना है। तो ये वाले मान तो है एफ के ये सारे, और ये वाले सारे मान है एक्स के, तो इनके सामने आपस में इनको गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 6 को 9 से गुणा करेंगे 54, 2 को 11 से गुणा करेंगे 22, और 3 को 13 से गुणा करेंगे 39। इस तरीके से हमारे पास ये मानेंगे। वापस सुन लेंगे, f और x को गुणा करना है तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख के देंगे 1, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे 6, 1 को 5 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे 5, 5 को 7 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे 35, 6 गुणा 9 54 होगा, 2 गुणा 11 22, और 3 गुणा 13 39। और इन सब मानों को जोड़ लेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 162। इस तरीके से हमने सारणी तो पूरी कर ली। अब हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान ये 20 है, तो यहाँ सिग्मा एफ बराबर लिख देंगे 20, और सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला 162, तो यहाँ लिख देंगे 162, और ये दोनों मान इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो x बार बराबर 162 बटा 20, और 162 में भाग लगाएंगे 20 का। तो 162 में 20 का भाग लगाने पर हमारे पास माध्य आएगा 8.1। तो इस तरीके से हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर लिया। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना बहुत सरल होता है। जो भी आपको वर्ग दे रखे हैं उन वर्गों का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, जिसको हम x से लिखेंगे, और फिर इन f के मानों को x के मानों से गुणा करके यहाँ fx लिख लीजिए, और fx के योग में सिग्मा f का अगर हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास माध्य x बार आ जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।